Hello students, welcome to my YouTube channel and welcome to NCERT लाइन बाय लाइन फ्रेम प्रॉब्लम सीरीज। और बेटा इस सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं NCERT की लाइन बाय लाइन से फ्रेम किए हुए क्वेश्चंस। तो बेटा लास्ट टर्म तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था मोशन इन ए प्लेन और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर दैट इज लॉज ऑफ मोशन। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। हु गेव लॉज ऑफ मोशन एज an external force is required to keep a body in motion। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए बेटा। आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो देखिए ये एक अरिस्टोटल की पॉलिसी है। अरिस्टोटल ने बताया था कि किसी भी बॉडी को मूव कराने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि बॉडी पर जो रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है, जो उसके मोशन को अपोज करता है, उसको इनकाउंटर करने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है, ना कि बॉडी को मूव कराने के लिए। तो इस स्टेटमेंट को कि एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर कीप ए बॉडी इन मोशन, इसको अरिस्टोटल पॉलिसी भी कहते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें बेटा करेक्ट हो जाएगा? थर्ड वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ओके बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। कहते हैं हु स्टडीड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए बेटा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिया होगा। याद करिए लॉ ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करने के लिए गैलीलियो ने एक बॉल के मोशन को इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ऑब्जर्व किया था। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? गैलीलियो, सेकंड वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। बेटा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। कहते हैं एन ऑब्जेक्ट मूविंग डाउन ऑन ए फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन। चार ऑप्शन दे रखे, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। ओके बेटा, चलिए आंसर मैच कराते हैं इसका। देखिए स्मूथ इंक्लाइन दे रखा है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। तो देखिए बॉडी पर जो उसका वेट एक्ट कर रहा होगा mg, उसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक mg cos थीटा जो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और एक mg sin थीटा जो प्लेन के अलोंग होगा। नॉर्मल रिएक्शन से mg cos थीटा बैलेंस्ड हो जाएगा, लेकिन जो mg sin थीटा है वो इसको ड्राइव कराएगा नीचे की तरफ, तो ये एक्सीलरेट होता हुआ नीचे की तरफ आएगा। तो पहला वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ओके बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। कहते हैं एन ऑब्जेक्ट मूविंग डाउन ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। ओके बेटा, चलिए आंसर मैच कराते हैं। देखिए अब की बार रफ इंक्लाइंड प्लेन दे रखा है जिस पर बॉडी स्लाइड करती हुई आ रही है। तो देखिए mg sin थीटा तो इधर लगेगा, mg cos थीटा इधर लगेगा, वेट का कंपोनेंट, नॉर्मल रिएक्शन इधर और फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। अब देखिए नॉर्मल रिएक्शन तो mg cos थीटा को बैलेंस कर लेगा, तो इधर कोई मोशन नहीं होगा, प्लेन के अलोंग मोशन हो रहा होगा। तो देखिए अगर mg sin थीटा ग्रेटर देन f है तो नेट रिजल्टिंग फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, तो इसका मतलब ये एक्सीलरेट होता हुआ नीचे आएगा। और अगर ऐसा है कि फ्रिक्शन फोर्स mg sin थीटा से ज्यादा है तो नीचे की तरफ जब आएगा तो रिटार्ड होता हुआ आएगा, तो डिसिलरेशन होगा इसमें। और अगर फ्रिक्शन फोर्स mg sin थीटा के इक्वल है तो नेट फोर्स अलोंग द प्लेन 0 हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रहा होगा। तो इसका मतलब इसमें फिर तीनों ऑप्शन ये करेक्ट हो सकते हैं फर्स्ट वाले। तो इसका मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके ओके बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। कहते हैं एन ऑब्जेक्ट किक्ड अप ऑन ए फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन। चार ऑप्शन दे रखे, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए बेटा। ये क्वेश्चन भी आपने मैच करा लिया होगा। चलिए आंसर देखते हैं इसका। देखिए इंक्लाइंड प्लेन दे रखा है और वो भी फ्रिक्शन लेस है, म्यू इक्वल टू 0। तो यहां से एक बॉडी को या ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ किक कर दिया गया है, ठीक है, इस तरीके से इसको किक्ड कर दिया गया। तो देखिए इस पर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे। एक तो mg cos थीटा होगा, वेट का कंपोनेंट जो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, एक mg sin थीटा प्लेन के अलोंग, नॉर्मल रिएक्शन इधर। तो नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा को बैलेंस कर लेगा, लेकिन mg sin थीटा देखिए मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा,
तो वो क्या करेगा, इसको रिटार्ड कराएगा, डिसिलरेट कराएगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन देगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। कहते हैं एन ऑब्जेक्ट किक्ड अप ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। ये क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए आंसर मैच कराते हैं। तो देखिए यहां पर रफ इंक्लाइंड प्लेन दे रखा है और बॉडी को ऊपर की तरफ किक किया गया है किसी v की वेलोसिटी से, सपोज कर लेते हैं। तो देखिए जब ऊपर की तरफ ये जाएगी तो अभी अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में देखा था हम लोगों ने कि अपोजिट डायरेक्शन में इसमें mg sin थीटा वाला फोर्स और प्लेन के परपेंडिकुलर mg cos थीटा वाला फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन इधर परपेंडिकुलर, और अब रफ इंक्लाइंड प्लेन होने की वजह से फ्रिक्शन फोर्स भी मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो अब एक फ्रिक्शन फोर्स भी इस तरीके से प्लेन के अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन डाउनवर्ड लग रहा होगा। तो देखिए अब फ्रिक्शन फोर्स और mg sin थीटा ये दोनों मिल करके रिटार्डेशन दे रहे होंगे। तो ये बॉडी अब भी रिटार्ड होती हुई जाएगी, यानी डिसिलरेट होती हुई जाएगी। तो सेकंड वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। कहते हैं एन ऑब्जेक्ट पुश्ड अलोंग फ्रिक्शन लेस हॉरिजॉन्टल प्लेन। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सिंपल हॉरिजॉन्टल प्लेन है, फ्रिक्शन लेस यानी कि स्मूथ है। तो देखिए किसी ऑब्जेक्ट को जब हम उसके अलोंग किसी v की वेलोसिटी से पुश कर देंगे तो अब यहां पर कोई अपोजिंग फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है जो उसको अपोज करेगा। वर्टिकल डायरेक्शन में उसका जो वेट है mg वो बैलेंस्ड हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन से, लेकिन हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट मेंटेन रहेगी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ओके बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। कहते हैं एन ऑब्जेक्ट पुश्ड अलोंग ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। आई होप ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए आंसर मैच कराएं। देखिए आपकी रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो जब रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा उसमें किसी बॉडी को हम पुश करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ये उसके मोशन को रिटार्ड कराएगा। तो इसका मतलब यहां पर बॉडी जो है वो डिसिलरेट होती हुई जाएगी। तो सेकंड वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ सबको बेटा? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। कहते हैं हु स्टडीड द मोशन ऑफ ए बॉल ऑन डबल्ड इंक्लाइंड प्लेन। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। आई होप आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। तो याद करिए कि सिंगल इंक्लाइंड प्लेन और डबल इंक्लाइंड प्लेन पर जो मोशन ऑब्जर्व किया था बॉल का वो थे गैलीलियो, जिन्होंने मोशन को ऑब्जर्व करके लॉ ऑफ इनर्शिया दिया था। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ओके बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। कहते हैं इन डबल इंक्लाइंड प्लेन इफ ए बॉल रिलीज फ्रॉम ए हाइट ऑन वन प्लेन then in other plane it will cover। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। ओके बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए आंसर मैच कराते हैं। देखिए सपोज दैट ऐसा डबल इंक्लाइंड प्लेन है और यहां से बॉडी को h हाइट से रिलीज करते हैं। तो जब आप इसको रिलीज करोगे तो देखिए अगर यहां पर स्मूथ सरफेस है, ये वाला सरफेस अगर स्मूथ है, कहीं पर भी फ्रिक्शन नहीं है, तो फिर क्या होगा, जितनी हाइट से आपने इसको यहां से रिलीज किया है उतनी ही हाइट पर इधर दूसरी तरफ बॉडी जा करके फिर से रेस्ट पर आएगी। इस तरीके से मूव करती हुई यहां पर फिर से रेस्ट पर आएगी। लेकिन अगर यहां पर स्मूथ सरफेस ना होकर के रफ सरफेस है तो फिर क्या होगा कि जब बॉडी को रिलीज करेंगे तो ड्यू टू फ्रिक्शन इसकी जो कुछ एनर्जी है वो लॉस हो जाएगी। तो अब दूसरी तरफ जब ये पहुंचेगी तो उतनी हाइट पर नहीं पहुंचेगी जितनी पहले पहुंच रही थी, तो फिर हाइट लेस हो जाएगी। तो इसका मतलब यहां पर दोनों केस पॉसिबल हो सकते हैं। ये तो गिवन नहीं है कि जो सरफेस है वो रफ है कि स्मूथ है। तो इस कंडीशन में सेम हाइट पर भी जा सकती है और लेस हाइट पर भी जा सकती है, ग्रेटर हाइट पर नहीं पहुंच पाएगी।
तो इसका मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन जो दे रखा है बोथ 1 एंड 2, ये करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ सबको? ओके बेटा, तो ये था हम लोग का आज का सेशन। आई होप ये आपको बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बेटा। तो मिलते हैं बेटा अब हम लोग नेक्स्ट सेशन पर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।